हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग कि कैसे हम जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है। और अभी अगर हम अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसा पेपर पहले आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, किन मॉड्यूल्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक्स का। उस पर आप क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दी जेआईबी एग्जामिनेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमें अब प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें किसी की ये बात नहीं सुननी है कि मैंने तो 10 दिन पहले मैराथन अटेंड कर लिया था, मेरा हो गया, या मैंने तो क्रैश कोर्स कर लिया था, मेरा हो गया। ठीक है, इफ सिचुएशन अराइजेज हो सकता है आपको वो भी करना पड़े, लेकिन अभी आपके पास समय है तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। इसे डिले मत करो, ये मत सोचो कि अभी टाइम है बाद में कर लेंगे, इतना जल्दी करने की क्या जरूरत है, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, मैं तो कर लूंगा। नहीं, जो लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं उनके पास एक स्ट्रैटेजिक एज आता है। जो लोग एंड में क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं और पैनिक में चले जाते हैं, तो वो तो फिर फेल होने की रेसिपी आप प्रिपेयर करो, क्योंकि तब आप लक पे डिपेंडेंट हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सोचते हो कि चल यार तुक्के मार के हो जाएगा, लेकिन हर एक का तुक्का नहीं चलता है। क्योंकि इस बार जो पेपर आया है उसका लेवल बहुत हाई था। नॉर्मली क्या होता था, एक आधा पेपर डिफिकल्ट आता था। इस बार पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, बहुत उनका जो लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन है वो डिफिकल्ट है। और आईएफएस तो डिफिकल्ट आता ही आता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप एंड में पैनिक ना करें, क्रैमिंग का सहारा ना लें, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करनी है। क्योंकि आपको ना रियलिटी से दूर नहीं भागना है। आप समझिए कि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो तो चेंज हो चुका है। हमें अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी चेक की जाती है। हमसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो रॉट लर्निंग के पढ़ा रट्टा मार लिया, उससे अब बात नहीं बनेगी। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। अब शॉर्टकट्स की तरफ मत जाइए। डेप्थ में अगर आप जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग से आप पढ़ेंगे, तो कुछ भी पूछ ले, आप तो कंसेप्ट आता है ना। अगर आपको मैं एक न्यूमेरिकल दे दूं और बोलूं इसको रट्टा मार लो, है ना, सेम यही लिख देना, यही 10,000 यही 20,000 हो जाएगा। दूसरी जगह अगर मैं आपको फॉर्मूला समझाऊं कि कहाँ कैसे क्यों हम यूज कर रहे हैं फिगर, तो आप कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। बस वही अप्रोच आपको यहाँ पे रखनी है। आप एमसीक्यूज वगैरह देखो, पुराने पेपर देखो कैसा आ रहा है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीपीवी में 7-8 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। आरबीडब्ल्यू में भी उन्होंने एक दो न्यूमेरिकल्स पूछ लिए और इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ लिए, जिसे हम बहुत ही इजी सब्जेक्ट समझते थे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि मुझे एक तो जल्दी स्टार्ट करना है। 3-4 महीने डेडिकेटेडली पढ़ो। अभी क्या है, अगर आप दिन में ना 1 से 2 घंटे लगाते हो, लेकिन हर रोज पढ़ते हो, वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा टाइम देते हो, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड मोमेंट पे आपके पास किसी चीज का टाइम नहीं होता है। अभी आप क्या करो, अभी अर्ली स्टार्ट करो, आज ही बैठ के प्लान बनाओ कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है। कभी भी आपको रॉट लर्निंग नहीं करनी है, क्रैमिंग नहीं करनी है। और अपडेटेड रिसोर्सेज यूज करो। एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हुआ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग चेंज हुआ, एनबीएफसीज में चेंजेस आए हैं। तो अगर आप लेटेस्ट बुक्स, लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर्स, लेटेस्ट कंटेंट देखेंगे तब आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। पुराना कोई एडिशन उठा के पढ़ाई करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। फिर जब आपकी छुट्टी है, आपने पूरा हफ्ता पढ़ा, जब छुट्टी है आप फिर मॉक टेस्ट दो। देखो कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसका मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने सबसे पहले तो पहले 1-2 महीने फाउंडेशन बिल्ड करिए। सबसे पहले आज समझो कि सिलेबस क्या है ना। 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, आईएफएस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। एएफएम में आपको न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। पीपीबी में 2-4 न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी 7-8 आ जाते हैं। और आरबीडब्ल्यूएम मोस्टली थ्योरेटिकल है, और इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये भी आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 4 मॉड्यूल देखने को मिलते हैं, ए बी सी और डी। पीपीबी में कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, ए और बी इंपॉर्टेंट है। आपका एएफएम में कौन सा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ए और सी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। आरबीडब्ल्यूएम में आपका बी और सी इंपॉर्टेंट है। आईएफएस में डी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आज तो बैठ के यही स्टडी करो कि मुझे पहले 1-2 महीने में सिर्फ फाउंडेशन बनाना है। 1-2 दिन में मैं सिलेबस समझूंगा,
मैं ये सोचूंगा मुझे तैयारी कहाँ से करनी है, अपनी फाउंडेशन बनाओ। पहले 1-2 महीने सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करिए, अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। ठीक है, 1-2 महीने में आपका पूरा सिलेबस आप कवर करो, मोटा मोटा सिलेबस कवर करो। फिर तीसरे महीने से आप जो है थोड़ा और डीप में जाओ, प्रैक्टिस करो, रिविजन्स करो। उसके बाद आखिरी महीने में आप मॉक टेस्ट और फाइनल प्रिपरेशन के लिए रिवीजन करना शुरू करो। पहले 1-2 महीने में सिर्फ पढ़ाई करो, सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, तीसरे मंथ में रिवीजन करो और डीप में जाओ, और चौथे महीने में सिर्फ पुराना वाला आपको रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं उठाना है। तो एक लॉन्ग टर्म अपने पेस पे आप प्लान बनाओ। हो सकता है आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज आपकी नौकरी लग गई बैंक में, आपको जैब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। आपको पता है मुझे आता है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आपको पीपीबी आईएफएस नहीं आता, उस पर फोकस करो। सो अपने हिसाब से एक टाइमलाइन बनाओ और अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब भी फॉलो करते हैं और हम खुद से बुक्स भी खरीद लेते हैं, और फिर हम कोई कोर्स भी खरीद लेंगे। हम टेलीग्राम चैनल भी सारे सब्सक्राइब कर लेंगे, जहां से नोट्स मिल रहे इकट्ठा कर लेंगे। हम क्या करते हैं, कंटेंट का पहाड़ बना लेते हैं और उस पहाड़ को देख के डरते रहते हैं कि इस पहाड़ की चढ़ाई कैसे करनी है। डरते हैं हम लोग। हमें सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज को लेके सिलेक्टिव होना है। हमें हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स चाहिए, हमें 90 नहीं चाहिए। आ जाए बढ़िया बात है, लेकिन पहले 50 के लायक बनेंगे हम, फिर हम 60, 65, 70 पे जाएंगे। लेकिन पहले हमें 50 जितना प्रिपरेशन तो करना है। अगर हम सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे, हम पैनिक करेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ाई करेंगे। तो आप सबसे पहले 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, देखो कि क्या मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। सेल्फ स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है आईएबीएफ की बुक्स को ए टू जेड पढ़ लो, और कुछ अपडेट्स है वो आरबीआई के सर्कुलर से पता लग जाएंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत है कि आरबीआई सर्कुलर्स देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने बेसिक प्रिपरेशन कर ली है, मेरा नया अटेम्प्ट तो नहीं है, मेरा तो पहले भी अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मैं थोड़े ब्रश अप करना है। ब्रश अप करने के लिए यूट्यूब यूज कर सकते हो, बुक्स यूज कर सकते हो, कोई क्रैश कोर्स ले सकते हो। जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं वो अभी टाइम दें, 2 महीने, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सोचें, एक बार एक्सप्लोर करो, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग कोर्सेज देखो कि कहाँ पे मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या मैं सेल्फ स्टडी करना चाहूंगा। सेल्फ स्टडी करना है तो आईबीएफ की बुक्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो थोड़े बहुत के लिए तो गूगल और यूट्यूब इनफ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे में ना डिसिप्लिन की कमी है, मैं सोचता हूँ पढ़ लूंगा, लेकिन 4-5 दिन बाद ना मेरा बिल्कुल एकदम शांति हो जाती है कि छोड़ो यार कर लेंगे बाद में, प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हो, आपके लिए बेटर है कोर्सेज लेना। ठीक है, लेकिन पहले ही डिसाइड कर लो, क्योंकि जो बुक्स है ना उनका जितना, जितने की बुक्स आती हैं इतनी एक्सपेंसिव आती हैं, उसके बाद आप कोर्सेज पे भी खर्चा करो, डबल डबल खर्चा मत करो। पहले ही आराम से सोचो। अगर आपको लगता है कि मेरे में मोटिवेशन की कमी है, मुझे कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही है, मैं फ्रेश हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, या मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिया, आखिरी अटेम्प्ट है, मुझे बस शॉर्ट शॉर्ट को चाहिए, फिर आप कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन जो भी आपको करना है, आपको एडवांस में करना है, आज ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो बहुत अब बढ़ चुका है। ईज़ी नहीं है। इस बार तो सच में बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था कि आपका पेपर कंप्लीट भी ना हो, इतना लंबा आया था पेपर। तो जिन लोगों ने तो प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने तो कर लिया सॉल्व। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था मॉक टेस्ट, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। सो अभी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सेल्फ स्टडी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा-सा हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ में कहाँ पे जा सकती हैं? सो आप एडुटैप के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutap.in, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। कोर्सेज़ पे क्लिक करिए। यहाँ पे जेआईबी कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प की जरूरत है, तो आप हमारे जैप कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको हजारों के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, 14,000 के अराउंड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आप क्लासेस देखो, क्लास वाइज आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो जब आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, फिर तो आप करो कंप्लीट मास्टर कोर्स। अगर आपका पहले आप अटेम्प्ट दे चुके हो, आपको लगता है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स में तो जरूरत नहीं है, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, मुझे उनमें हेल्प चाहिए। आपको आईएफएस वीक लगता है, आप सिर्फ आईएफएस का मास्टर कोर्स ले सकते हैं। आपको पीपीबी वीक लगता है, उसका ले सकते हो। एएफएम, आरबीडब्ल्यू, इनका अलग से भी आपको मास्टर कोर्स अवेलेबल है। और इसके लिए भी आप जैब 75 कोड यूज करेंगे
तो आपको 75% ऑफ मिलेगा। 8 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स भी अवेलेबल है और 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स भी अवेलेबल है। लेकिन एक बार अगर आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं, ट्रायल लेना चाहते हैं, तो ये 1 रुपी का आपको यहाँ पे जैब 3 आवर ट्रायल कोर्स है। ये भी आप देख सकते हो, इसमें आपको एक बार थोड़ा सा टेस्ट मिल जाएगा हमारी क्लासेस का, हमारे नोट्स का। लेकिन वट एवर यू डिसाइड कि आपको खुद से प्रिपेयर करना है, आपको कोर्स लेना है, एडवांस में प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आप हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, ये हमारा ईमेल आईडी है। इस पे आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241, किसी भी रिगार्डिंग। चाहे आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। और वेबसाइट पे भी आप हमारे कोर्सेज जो है वो लिस्टेड देख सकते हैं। ओके, सो होपफुली आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें जरूर पूछेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।